पेपर लीक के प्रकरण राजस्थान में हुए थे, उनसे अब न्याय की उम्मीद उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के चलते हुए इन युवाओं और उनके परिजनों के मन में जागी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर यदि वो सम्मिलित हैं, उनके सूत्र और तार ये पेपर लीक के यदि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए मिलते हैं, तो इन गरीबों, इन दलितों, इन शोषितों, इन पीड़ितों ऐसे और उनके परिवार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं है, तब पहली जांच जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी, उस पहली जांच में उसके सूत्र जो है अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचे थे, लेकिन इस राजनीतिक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए गहलोत सरकार ने उस जो है जांच को रोकने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो इस बात को कहते हैं कि ईडी को आर्थिक अनियमितताओं के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरी तरफ जब इस तरह की आर्थिक अनियमितता पर कार्रवाई होती है तब वो तिलमिला करके अलग तरह के बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आज उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि पेपर लीक के माध्यम से जिस तरह का षड्यंत्र लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए हुआ और उसमें जिस तरह से लाखों लाख रुपए का या करोड़ों रुपए का जिस तरह से लेन देन हुआ, क्या वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता? दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि आर्थिक अनियमितताओं पर जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जब उनके पुत्र के द्वारा किए गए आर्थिक अनियमितता पर कोई जांच होती है, उस पर वो तिलमिला करके प्रतिकूल बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। आज उन्होंने इस ईडी की कार्रवाई को अपने द्वारा दी जा रही खोखली गारंटियों, जिनके ऊपर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया, उनके साथ जोड़ने की एक बार पुनः चेष्टा की है। राजस्थान के किसानों के साथ धोखा करने वाली, राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय करने वाली, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, राजस्थान के माताओं बहनों के सम्मान को गिरते हुए आंख मूंद करके देखने वाली इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार की तिलमिलाहट आज और बौखलाहट आज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं एक विषय और आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो माननीय गहलोत साहब के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके तार मॉरिशस से हवाला के जरिए पैसा जाना और रीरूट होकर के पैसा आना इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं। इस तरह से देश में काले धन को रोटेट करके उसको जायज बनाने का जो प्रयास होता था और उसको रोकने के लिए जिस तरह से कि भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और सफलतापूर्वक उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, मेरा प्रश्न यह है कि इस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के अशोक गहलोत साहब को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात है, अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात का दोषारोपण करते हैं कि ईडी की कार्रवाई उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां चुनाव होने वाले और विपक्षियों को टारगेट करके ईडी की कार्रवाई की जाती है। मैं आज आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अब से पहले जितने प्रमुख ईडी के केसेस हुए हैं, उनमें से कितनों में न्यायालय ने राहत प्रदान की है? अगर सरकार के किसी दबाव में एक स्वतंत्र एजेंसी ने गलत काम किया होता तो निश्चित ही न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करके न्यायपालिका ने निश्चित रूप से राहत प्रदान की होती। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को यदि उठा करके देखा जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि ईडी के द्वारा पीएमएलए में रजिस्टर्ड किए गए केसेस में 93% से भी ज्यादा कन्विक्शन हुआ है। 93.54% केसेस में कन्विक्शन अब तक हुआ है। शायद दुनिया के किसी भी एजेंसी के द्वारा किए गए कार्रवाई में कन्विक्शन की रेट जो है वो इस स्तर पर नहीं होगी। इसलिए ईडी पर दोषारोपण करके ईडी का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना और ईडी की कार्रवाई का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना, मोर प्रिसाइजली आई शुड से, ये निश्चित रूप से
एक स्वतंत्र ऐसी निरपेक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी पर अन्यथा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसकी साख को गिराने का कुत्सित षड्यंत्र है। मैं इसी क्रम में आगे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईडी ने जो कुल मिलाकर के अब तक जितने केसेस किए हैं, जो पिछले 9 साल के केसेस हैं, उन केसेस में अब तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक जितने केसेस किए हैं, उन 5,996 के 906 केसेस में से केवल 3% केसेस ही पॉलिटिकल लोगों जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया है, उनमें से केवल 5,900 केसेस में केवल 3% लोग ही ऐसे हैं। इसलिए इस तरह का निराधार आरोप मत देना कि ईडी केवल पॉलिटिकल इंटेंट से लेकर के। Well, that is the Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat training the guns at Ashok Gehlot, saying that the Rajasthan Chief Minister must come clean on the investigation pertaining to the paper leak, and he also says that the Congress is trying to politicize the Enforcement Directorate's probe. He goes on to cite that in the last 9 years, there have been 93% conviction as far as the PMLA cases being investigated by the ED is concerned.